हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव हाउ। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और ये ट्रिक कहाँ और कैसे मैथ्स के चैप्टर में यूज होता है वो भी देखेंगे। तो ट्रिक को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम वीडियो में देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज वैल्यू। कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वो पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज का। देखिए मैं पहले से 1 से लेकर 20 तक का फ्रैक्शन लिख के रखी हूँ। ये सारे फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या है, 1 इक्वल टू 100% है, ये पता चल गया। 1 इक्वल टू 100%। अब 1/2 मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है 100%, तो 1/2 मतलब क्या 100/2, दैट मीन्स कितना 50%, ये पता चल गया। देखिए 1/3 का मतलब क्या है 100/3। अब इसको क्या कितना फ्रैक्शन में परसेंटेज में कितना परसेंटेज आएगा, देखिए 1/3 का मतलब क्या है 100/3। अब 3 का ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 के आसपास आएगा। अगर 3 में अगर हम 33 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 बन जाएगा, तो ये 100 के आसपास हो गया। दैट मीन्स क्या पता चला कि 33 पॉइंट समथिंग होगा हमारा परसेंटेज, क्योंकि 33 इंटू 3 कितना 99 हो गया। अब बाकी कितना बचा 1/3, क्योंकि 3 बाकी बचा है 1/3, तो कितना मिला हमका परसेंटेज 33 एंड 1/3 परसेंटेज, 33 एंड 1/3 परसेंटेज। अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 1/3 का मतलब क्या है, 1 इज डिवाइडेड बाय 3, तो 1 को 3 से डिवाइड करें तो जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है। तो 3 को अगर 1 से डिवाइड करें तो डेसिमल डालेंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 फिर से 10, तो 3 3 जा 9, ये चलता ही रहेगा कंटिन्यू। तो कितना आ गया हमारा 1/3 का मतलब क्या है 0.33 है। तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33% होगा। ठीक है। अगर 1/4 ऐसे ही 1/4 मतलब क्या है 100/4, दैट मीन्स कितना आया 25%। ऐसे ही 1/5 मतलब कितना 20% हो गया 100/5। अब 1/6 मतलब क्या है 100/6, 1/6 का मतलब क्या है 100/6। अब 6 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 के आसपास आएगा। अगर मान लिया हम 6 में 16 गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 6 का कितना 16 इंटू 6 96, तो कितना हो गया आपका पता चला 16 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये फ्रैक्शन बचा हुआ फ्रैक्शन कितना है 96 हो गया, तो कितना आ गया 4/6 हो गया। तो 4/6 को अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 2/3। दैट मीन्स हमको क्या पता चला कि 1/6 का परसेंटेज क्या है 16 एंड 2/3%। तो आपको पता चला ना कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए परसेंटेज अगर 25% दिया होगा तो इसका मतलब क्या है 25/100। तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट है 25 4 जा 100, तो 1/4 हो गया फ्रैक्शन, क्योंकि हम 100 में इसमें डिवाइड किए हैं। अगर इसको 1/4 को फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अगर इसको अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आ गया, देखिए 2/3 का मतलब क्या है हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स क्या है ये ऊपर 1 मतलब 10 है, क्योंकि डेसिमल लिखेंगे तो 10 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको सोचना है कि 2 मतलब 20 है, तो 3 को कितने में डिवाइड करेंगे तो 18 मतलब 20 के आसपास आएगा। 6 में डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 मतलब कितना, दैट मीन्स 16.18, फिर से 2 आएगा 20 तो 16.66। देखिए ऐसे ही 1/7 का मतलब क्या है 100/17, दैट मीन्स कितना आएगा 14 एंड 2/7 परसेंटेज को 7 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 इंटू 7 98, और बाकी कितना बचा 2/7%। अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आएगा 14.28%। से 1/8 का मतलब क्या है 100/8, दैट मीन्स कितना आएगा आपका आंसर 12.5%, और उसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 12.5% होगा।
तो ऐसे ही 1/9 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 एंड 1/9 परसेंटेज, और कितना आएगा 11.11 परसेंटेज हो गया। ऐसे ही 1/10 मतलब क्या है 10 परसेंटेज। ऐसे ही 1/11 मतलब क्या 100/11, तो 11 में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के आसपास आएगा। अगर 9 गुना कर देंगे तो 99 बन जाएगा, तो 9 और बाकी कितना बचा 1/11 परसेंटेज हो गया ना। कितना आसान है। तो देखिए जैसे हम 1 से लेके 11 तक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किए हैं, ऐसे ही 12 से लेके 20 तक को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। अब सवाल आता है ये सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे याद रखें। देखो इसको याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। वो ट्रिक अगर आपको पता चल गया तो आराम से आप 1 से लेके 20 तक का याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो हमको पता है 1/4 का मतलब क्या है 25 परसेंटेज। 1/4 का मतलब क्या है 25 परसेंटेज। तो इसमें अगर हम बोथ द साइड्स अगर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 से अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 25 का हाफ कितना है, क्योंकि 1/2 अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5 परसेंटेज। अगर फिर इसको भी फिर से आधा करेंगे, बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/16 हो जाएगा, और ये कितना होगा 6.25 परसेंटेज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 एंड 1/4 परसेंटेज। आपको अगर ये 1/4 इक्वल टू 25% याद है तो इसको इसका आधा 1/8 भी याद हो जाएगा और उसका आधा 1/16 भी याद हो जाएगा। आप देखते हैं क्या है 1/6 का मतलब क्या है 1/6 मतलब क्या है 16 एंड 2/3 परसेंटेज है। 1/6 का मतलब क्या लिखे हैं 16 एंड 2/3 परसेंटेज लिखे हैं, और क्या है 16.66 परसेंटेज है, इतना है 16.66 परसेंटेज है। अगर इसमें भी हम अगर बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/6 कितना में कन्वर्ट हो जाएगा 1/12, और इसका आधा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 का, तो कितना आएगा 8 एंड 1/3 आ जाएगा, आ गया ना। और इसका डेसिमल में आएगा तो कितना 8.33 परसेंटेज। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अगर 6 आपको याद रह गया तो 12 भी आपको हो जाएगा। और एक देखते हैं, अगर 1/7 दिया, 1/7 का मतलब क्या है 14 एंड 2/7 परसेंटेज और 14.28 परसेंटेज, इतना है। अब इसको कैसे याद है, सेम इसको ही आधा करेंगे, बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/14 हो जाएगा, और ये इसका आधा मतलब क्या है 1/14 का 7 एंड 1/7 परसेंटेज और 7.14 परसेंटेज, क्योंकि अब 1/7 आप याद रख लिए तो ये भी आपको याद हो गया। मतलब क्या है 1/7 का 1/14 को रिलेटेड है, इसका आधा है करके आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। 1/9 का मतलब क्या है 11 एंड 1/9 परसेंटेज और 11.11 परसेंटेज। तो 1/9 में हम अगर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/18 का कितना आ गया 5/9 परसेंटेज और कितना आ गया 5.55 परसेंटेज। 1/11 क्या है 1/11 का कितना आया इसका आंसर 9 एंड 1/11 परसेंट। देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज है 1/9 का क्या आ रहा है 11 आ रहा है और 1/11 में 9 आ रहा है। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अगर 9 दिया है तो 11 में आएगा और 11 पूछा है तो 9 में आएगा, और बाकी जो बचा है फ्रैक्शन सेम जितना जो जिसका पूछा है वही फ्रैक्शन है। इसमें 1/9 का पूछा है तो 1/9 ही फ्रैक्शन है, और 1/11 का 1/11 ही फ्रैक्शन है। सिर्फ आपको ये पहला पार्ट आपको याद रखना है कैसे कि 1/9 है तो 11 से शुरू होगा और 1/11 मतलब 9 से शुरू होगा। तो 1/9 याद रह गया तो आपको 1/11 भी याद रह गया, और 1/9 हो गया तो उसका आधा कैसा है 1/18 है। अगर आपको
1 से लेके 11 तक याद रहेगा, तो 12 से लेके 20 तक का ऐसे ही आपको याद रहेगा, क्योंकि ये तो दोनों रिलेटेड कंप्लीट हो गया। देखिए 1/4, 1/8, 1/16 ये तीनों हो गया। फिर 1/6 का 1/12 से भी हो गया, 1/6 का 1/12 से भी हो गया, और 1/7 का 1/14 से भी हो गया, और 1/9, 1/18 और 1/11 11 का भी हो गया, और 1/10 का भी हो गया। 1 से लेके 5 तक तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, 1 से लेके 1/5 तक हो गया। बाकी कितना बचा, ये 13, 15 और ये 19, 20 का तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा 5% करके। कैसे आपको पता चल जाएगा कि 1/13 का ये फ्रैक्शन है करके। देखिए 1/13 मतलब 13 का ही फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो ये 13 को देखिए आपको पता चल जाएगा ये 1/13 से कुछ रिलेटेड है करके। ऐसे ही देखिए 1/19 मतलब क्या है, ये 19 बचा हुआ है उसका फ्रैक्शन, तो दैट मीन्स ये 19 से रिलेटेड है, ऐसे आपको पता चल जाएगा। देखिए 17 है तो इसका बचा हुआ फ्रैक्शन कितना है, 17 है, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। 1/13 का 13 बचा हुआ फ्रैक्शन जो आएगा वो उसमें 13 होगा, 17 का 17 होगा, 19 का 19 दिया होगा। तो ये इसको देख के आपको पता चल जाएगा तो कैसे, मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन को रिलेटेड करता है। हो गया। तो ये सारे फ्रैक्शन आपको याद रखिए। ये मैथ के कौन से चैप्टर में आप यूज कर सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। देखिए ये आप 5 चैप्टर में आप यूज कर सकते हैं। कौन सा, एक है परसेंटेज, इसमें यूज होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला पार्ट यूज होगा, रेशियो में भी आपका यूज होगा, और एज वाला प्रॉब्लम में आपका यूज होगा, और सबसे जरूरी आपका जो सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क आता है उसमें भी ये आपका बहुत काम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको मैथ के चैप्टर में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछता है, तो इसको देख के आप लोग घबरा जाते हैं, इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और एकदम बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये चुटकी बजाती होगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे नीचे क्या दिया है, 9 दिया है। मैं क्या बोली थी, जो नीचे वाले फ्रैक्शन का नीचे वैल्यू होगा वही फ्रैक्शन को रिलेट करता है। तो ये 22/9 मतलब यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स 1/9 से रिलेट करते हैं। 1/9 का कितना वैल्यू है, 1/9 का वैल्यू है 11 एंड 1/9%। आपको 1/9 को पता है, दैट मीन्स ये 11 है तो ये 22 है, मतलब इसका दुगना है, दैट मीन्स ये कौन सा वैल्यू है, 2/9 का वैल्यू है। तो आ गया आपका 2/9 इंटू 729। चलिए हो गया। अब हमको क्या है, नेक्स्ट ये वाला देखना है, ये इसका नीचे क्या है, 11 है, दैट मीन्स 1/11 का फ्रैक्शन को रिलेट करते हैं। तो 1/11 का कितना है, 1/11 मतलब 9 एंड 1/11% है, इतना है 1/11 का, 9 एंड 1/11%। तो इसको अगर हम, मतलब ये यहाँ पे 63 है, तो 9 को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। 9 इंटू 7 कितना है, 63 है। दैट मीन्स हमको क्या पता चला, ये 7/11 इंटू 121 है। अब यहाँ पे कितना है, 7 है, दैट मीन्स ये 1/7 का होगा। तो 1/7 का कितना है, 14 एंड 2/7% है। इनमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85 है। 14 में अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और यहाँ पे 6 इंटू 2 12 होगा, तो यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, तो 85 एंड 5/7 हो जाएगा। लेकिन क्या पता चला, ये 6/7 इंटू 35 है। अब ये वाला वैल्यू का आपको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो गया। 14.28 का मतलब क्या है, ये तो 1/7 का है, ये सबको आपको पता है, 238। 14.28 का मतलब क्या है, 1/7 है, तो वैसे ही आपको कर सकते हैं। अब ये 16 एंड 2/3% मतलब क्या है, ये 1/6 इंटू 960। ये 1/6 का कितना है, 16 एंड 2/3% है ना, 16 एंड 2/3%। तो इसको कैसे करना है, देखिए आपको कैसे पता चल जाए 1/6 है करके। इसको 16 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के आसपास आएगा। 16 में अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के आसपास आएगा, दैट मीन्स ये 1/6 का है। अब 14 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 के आसपास आएगा, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 7 98 है, तो ये 1/7 का है। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत ईजी है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा तो इसको हम कैसे करेंगे। 43.75 ऐसा तो किसी का मतलब फ्रैक्शन को रिलेट नहीं करता है परसेंटेज का। अगर 44 दिया होता तो ये 1/9 को रिलेट करता, क्योंकि 43 दिया है तो ऐसा कौन सा भी नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 43.75 को 50% माइनस 6.25% कर सकते हैं।
ऑफ 960। दैट मीन्स इसका अगर माइनस करेंगे तो 43.75 आएगा। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो। इसका मतलब क्या है, 50% ऑफ 960 माइनस 6.25% मतलब कितना, इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/16 इंटू 960। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो गया। 50% मतलब इसका आधा लेना है, तो ये 50% ऑफ 960 मतलब 960 का आधा 480 माइनस 60, तो कितना आ गया 420। अभी तक जितने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और इतने टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इस टाइप का और 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो बहुत बढ़िया है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास का बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।